और इस वक्त नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिरीन शाहीन बाग पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम भी इनके साथ है। यहां इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तो नई दिल्ली से बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिरीन शाहीन बाग पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम भी इनके साथ है। इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। सबसे अहम बात कि शहरियत कानून पर शाहीन बाग में मुसलसल एहतजाज जारी है। तो नई दिल्ली से ये बेहद अहम खबर, इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिरीन शाहीन बाग पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम भी इनके साथ है। इलेक्शन की तैयारियों का यहाँ जायजा लिया जा रहा है। 8 फरवरी को यहाँ इलेक्शन होना है। सबसे अहम बात कि शहरियत कानून पर शाहीन बाग में लगातार एहतजाज हो रहा है। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, ईसी की टीम जो है वो शाहीन बाग पहुंची है, वहां पर तमाम तर चीजों का जायजा लिया जा रहा है, और क्या कुछ तफसीलात? देखिए, चुनाव आयोग की जो टीम है वो दिल्ली पुलिस की टीम के साथ बाकायदा शाहीन बाग पहुंची है और शाहीन बाग में पहुंचने के बाद उन तमाम इलाके का मुआयना कर रही है जहां पे बूथ बनेंगे, जहां पर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वहां पर किस तरह की व्यवस्था होगी, आने जाने का रास्ता क्या होगा और किस तरह से वहां पर तमाम सुविधाओं को वहां पर व्यवस्था की जाएगी। तो इन तमाम मसलों को जानने के लिए वहां पर चुनाव आयोग की टीम पहुंची है और वहां पर पहुंचने के बाद जो बाकायदा जो उचित जो निर्देश हैं वो भी बाकायदा निर्देश दिल्ली पुलिस को बाकायदा दिया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था करना है। हालांकि कुछ दिन पहले बाकायदा वहाँ पर इलाके की जो डीएम है वो भी पहुंची थी और डीएम भी वहाँ पर पहुंच करके पूरे इलाके का जायजा लिया था। डीएम के साथ साथ एसडीएम भी मौके पर मौजूद थी और उसके बाद वहाँ पर शाहीन बाग में पहुंचने के बाद पूरे उस इलाके का मुआयना करने के बाद आगे की रिपोर्ट दी गई थी। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार वहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सड़क पर जाम करके लोग वहाँ पर बैठे हुए, प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, तो किस तरह से वहां पर उस मार्ग से को ध्यान में रखते हुए बाकायदा अगली रणनीति क्या होगी, उस रणनीति पे भी बाकायदा चर्चा होगी। तो उस मामले पर चुनाव आयोग की टीम निश्चित तौर पे दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ में बैठ करके बातचीत करेंगे और जो साउथ ईस्ट डीसीपी हैं चिन्मय मिसवाल, उसके साथ बैठ करके बाकायदा इस मामले पर आगे जो रणनीति बनेगी कि किस तरह से वहां पर जो तमाम सुविधाओं को पहुंचाने के लिए और मतदाताओं को पहुंचाने के लिए वहां पर क्या क्या व्यवस्था होगी। हालांकि पिछले एक सप्ताह पहले जिस वक्त में डीएम और एसडीएम वहां पर मौके पे पहुंचे थे, उस वक्त में उस जो स्थिति का जायजा लेने के बाद स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा था कि यहां पर थोड़ी सी मुश्किलें हैं और उन मुश्किलों को समाधान करवाने के लिए बाकायदा किस तरह से एक रणनीति बनानी है, उस रणनीति पे पहले चर्चा हुई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है शाहीन बाग के अंदर जहां पे बूथ बनना है, जहां पे मतदान होना है और उस मतदान के आसपास का जो एरिया जो किस तरह से बाकायदा वहां पर बैरिकेडिंग करना है, तो और इसके साथ में तमाम सुविधाओं को वहां पे किस तरह से मुहैया कराना है, चीजों का जायजा ले रही है इलेक्शन कमीशन की ये टीम। शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस वक्त ये टीम वहां पर पहुंची है, तमाम तर अधिकारी जो हैं, आला अफसरान इनके साथ में मौजूद थे, उस वक्त वहां पर जो मकामी लोग थे, वहां के जो लोकल्स थे, उनका क्या कुछ रवैया रहा? क्या ये तमाम तर जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन तमाम चीज़ों का जायजा ले रहा है, उन तमाम चीज़ों में वहां के लोगों ने जो है उनका साथ दिया? देखिए, वहां पर जहां पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है उस जगह पे आसपास में जरूर गए थे, लेकिन आम लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं किया। जो इलाके के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों से जरूर बातचीत हुई कि किस तरह से यहाँ व्यवस्था करना है। इसके साथ ही कुछ लोगों से बातचीत हुई। हालांकि यहाँ पर जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं बाकायदा वहां पे जा सकते थे, लेकिन बाद में पुलिस की जो टीम है बाकायदा वो किसी दूसरे रास्ते से ले जाकर उसके बाद उन कुछ जहाँ पर बूथ बनना है, बूथ वाले लोकेशन पर लेके गए थे और जहाँ पे मतदान होना था उस जगह पे लेके गए थे। तो वहां पर जो आम लोग हैं उन्होंने भी कोई उसका विरोध नहीं किया, वहां पे जाने की इजाजत दी गई और वहां पे जाकर बाकायदा बूथ वाले लोकेशन का मुआयना किया गया और उसके आसपास में किस तरह की वहां पे व्यवस्था होगी, इस मामले की जानकारी बाकायदा दिल्ली पुलिस की टीम ने बाकायदा चुनाव अधिकारी को दिया कि यहाँ पर बैरिकेडिंग होगा, यहाँ से इस रास्ते से लोग आएंगे और यहाँ पे मतदान होना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से, काफी दिनों से बाकायदा वहां पे लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन किस
किस तरह से ये लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, और उसको कैसे वहां पर बेहतर तरीके से कराना है, ये भी एक बड़ी जिम्मेवारी होगी। और इस बात को लेकर जिस तरह से अगले रविवार को चुनाव होने हैं वहां और उन्होंने चुनाव तमाम के चीजों का मद्देनजर जायजा लिया है। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।